ईरान के गैस और तेल सुविधाओं पर किए जा रहे हमलों से खाड़ी देश सऊदी अरब भड़का हुआ है। सऊदी अरब ने ईरान को चेताते हुए कहा है कि उसके हमले इसी तरह जारी रहे तो वो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खोल सकता है। और इतना सुनते ही पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि फिर उसे भी इस युद्ध में उतरना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान की सैन्य स्थापना ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव को और भड़का दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसीरी ने सऊदी अरब, यूएई और कतर के प्रमुख तेल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्लभ सार्वजनिक निकासी चेतावनी जारी की है। उन्होंने नागरिकों को और वहां पे जो काम करने वाले हैं उनको तुरंत औद्योगिक साइट से हटने के लिए कहा है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक्स पर पोस्ट करते हुए तंगसीरी ने चेतावनी दी है कि ईरान की टारगेट लिस्ट अपडेट हो चुकी है और अमेरिका से जुड़ी तमाम तेल सुविधाओं को अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बराबर ही माना जाएगा। कितना बड़ा ये बयान दिया गया है। ये कदम साफ संकेत देता है कि अब व्यावसायिक ऊर्जा संपत्तियां भी युद्ध के निशाने पर आ गई हैं। इसके जवाब में सऊदी अरब पूरी तरह भड़क गया है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने क्षेत्रीय मंत्रियों की बैठक ली और ईरान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि खाड़ी देशों पर हमले रोकना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ईरान पर भड़कते हुए कहा कि ये हमले ब्लैकमेल का स्पष्ट प्रयास है और सऊदी अरब पड़ोसी देशों पर हमले सहन नहीं करेगा। साफ चेतावनी दी है कि मेरा ध्यान अब सिर्फ अपने देश और उन पड़ोसी देशों पर हो रहे हमलों को रोकने पर है जो इस संघर्ष में शामिल नहीं है। सऊदी ने ऐलान कर दिया है कि हम नहीं टूटेंगे, ईरान पर हम भारी पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक हर माध्यम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई का अधिकार भी सुरक्षित उन्होंने रखा हुआ है। विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान अपने पड़ोसियों से बातचीत में विश्वास नहीं करता, उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि रणनीति नाकाम हो जाएगी। अब सबसे गंभीर बात यह है कि प्रिंस फैसल ने ईरान पर भरोसे का पूरी तरह टूटना घोषित कर दिया है। ये इसी तरह से माना जा रहा है कि अब सऊदी अरब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा ईरान पर। उन्होंने कहा है कि ईरान के पड़ोसी देशों पर हमले पूर्व योजनाबद्ध थे, ऐसे में जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ था वो भी चूर चूर हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तेहरान इस बैठक का संदेश समझे, अपनी गलती पर पुनर्विचार करे और पड़ोसियों पर हमले बंद करे। साथ ही उन्होंने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी का बहाना असंतोषजनक है और ये सऊदी गुस्सा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। रियाद ने स्पष्ट किया है कि अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो सैन्य जवाब दिया जाएगा और इस स्थिति ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान में फैली हुई है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ लंबे समय से सैन्य पैक्ट रहा है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग इतना गहरा है कि पिछले कई दशकों में पाकिस्तान ने सऊदी की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे हैं। अब जब सऊदी अरब खुलकर सैन्य कार्रवाई की बात कर रहा है तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज होना लाजमी है। इस्लामाबाद को डर है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो उसे सऊदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हम जानते ही हैं कि पहले से ही संकट में है। ईरान के हमलों से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका सीधा असर पाकिस्तान की आयात लागत पर पड़ रहा है। अगर सऊदी की तरफ से सैन्य मदद का अनुरोध आया तो पाकिस्तान को न सिर्फ सैनिक भेजने पड़ेंगे बल्कि अपने संसाधनों को भी युद्ध में झोंकना होगा। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का कहना है कि सऊदी पैक्ट हमारा सम्मान है, लेकिन इस वक्त ईरान से दो मोर्चों पर लड़ना पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान से बात की है तो दबाव ईरान की ओर से भी है। पाकिस्तान के लिए ये दो धारी तलवार जैसा बन गया है। एक तरफ सऊदी के साथ वफादारी तो दूसरी तरफ घरेलू आर्थिक संकट और ईरान से सीधा टकराव का खतरा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान किसका साथ देगा, ईरान का या सऊदी अरब का? यदि जंग होती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।